चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए साइंटिफिक दुनिया में इसने तहलका मचा रखा है। क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारे दिमाग के कुछ राज हमारे पेट में छिपे हो सकते हैं? आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक बहुत ही दिलचस्प नई स्टडी के जरिए। 3 से 4 गुना। जरा सोचिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में पेट से जुड़ी गंभीर दिक्कतें होने के चांसेस दूसरे बच्चों के मुकाबले इतने ज्यादा होते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है और हमें इस कनेक्शन को गंभीरता से लेने पर मजबूर करता है। तो इस पूरे साइंस को समझने से पहले पहले ये जानते हैं कि आखिर ये इलाज है क्या। इसका नाम है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, या जिसे हम शॉर्ट में FMT कहेंगे। देखिए, ये कोई आज का आइडिया नहीं है। इसका इतिहास तो सदियों पुराना है, और आज के ज़माने में ये सी डिफिसाइल नाम के एक बहुत ही खतरनाक पेट इन्फेक्शन के लिए एक जाना माना और सच कहूँ तो जान बचाने वाला इलाज है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे पेट और दिमाग के बीच ना एक सीधी लाइन है, एक 2-वे कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। और बस इसी वजह से ये थ्योरी सामने आती है कि अगर हम पेट के बैक्टीरिया को बदल दें तो क्या पता दिमाग के फंक्शन और बिहेवियर पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो चलिए अब सीधा उस स्टडी पर चलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये यूरोप में हुई है और इसमें ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों पर इसी थ्योरी को आजमाया गया। अच्छा, ये एक ओपन लेबल स्टडी थी। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यह है कि बच्चों के पेरेंट्स और रिसर्चर्स सबको पता था कि ट्रीटमेंट किस बच्चे को मिल रहा है और किसे नहीं। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, रिसर्चर्स का एक प्राइमरी गोल था, मतलब मुख्य मकसद, जिसे क्लिनिकल टेस्ट जो डॉक्टर्स करते हैं उससे नापा जाना था। इसके अलावा कुछ और भी लक्ष्य थे जो इस बात पर निर्भर थे कि पेरेंट्स या केयर गिवर्स क्या रिपोर्ट करते हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ये ट्रीटमेंट वाकई काम कर पाया? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हुआ ये कि 8 हफ्तों के बाद जब डॉक्टर्स ने अपने स्टैंडर्ड टेस्ट से बच्चों को चेक किया, तो ट्रीटमेंट वाले ग्रुप और बिना ट्रीटमेंट वाले ग्रुप के बीच कोई खास स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फर्क नहीं मिला। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ क्लिनिकल टेस्ट में कोई बड़ा फर्क नहीं दिख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स कह रहे थे कि उन्हें बच्चों के ऑटिज्म के लक्षणों में, पेट की दिक्कतों में और ओवरऑल बिहेवियर में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। है ना ये दिलचस्प? और बस इसी पॉइंट पर आकर हमें रुकना होगा और कोई भी नतीजा निकालने से पहले इस स्टडी के डिजाइन को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। और देखिए, अच्छी बात यह है कि स्टडी करने वाले साइंटिस्ट खुद इन कमियों को साफ साफ मानते हैं। वो खुद कहते हैं कि इन नतीजों को बस एक शुरुआती इशारा समझिए, इसे किसी पक्के इलाज का सबूत बिल्कुल मत मानिए। इस स्टडी से हटकर भी अगर देखें तो एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि FMT अभी भी एक ब्लैक बॉक्स जैसा है। मतलब हम असल में नहीं जानते कि एक इंसान के पूरे बैक्टीरिया इकोसिस्टम को दूसरे में डालने के लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकते हैं। हो सकता है सालों बाद डायबिटीज से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये सब माइक्रोबायोम मेडिसिन की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है? आखिर भविष्य किस तरफ जा रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के डॉक्टर कृष्णा राव की ये बात इस फील्ड में हो रहे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। भविष्य इस तरह के क्रूड ट्रांसप्लांट का नहीं है, बल्कि प्रिसिजन यानी एकदम सटीक इलाज का है। मतलब असली गोल ये है कि एक हथौड़े की जगह एक स्कैल्पल यानी एक सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी टारगेटेड थेरेपीज बनाई जाएं जो लैब में तैयार हों, पूरी तरह से सेफ और रेगुलेटेड हों, और पूरे इकोसिस्टम को बदलने के बजाय सिर्फ उन खास माइक्रोब्स पर काम करें जिनकी जरूरत है। तो हाँ, ये रिसर्च भले ही अभी शुरुआती दौर में हो, पर ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया की तरफ इशारा करती है कि क्या पता हमारी सबसे कॉम्प्लेक्स बीमारियों का इलाज कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर रहने वाले इन खरबों माइक्रोब्स में ही छिपा हो।